लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल योगा डे पर एक विशेष वीडियो की। अगर आपकी नाभि खिसक जाती है तो आप ये 4 योगासन कर सकते हैं, जल्द ही आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी। तो कौन से योगासन है, कैसे करना है, आपको बता रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारी वजन उठाने, ऊंची जगह से कूदने, तेज दौड़ने, मानसिक तनाव और अचानक झुकने की वजह से कई बार नाभि खिसकने की समस्या हो जाती है। यह एक पीड़ादायक समस्या है। इसमें नाभि के स्थान पर नाड़ी ऊपर या नीचे खिसक जाती है। इस दौरान पेट में दर्द, दस्त, शरीर में कमजोरी होना बेहद आम है। इतना ही नहीं, नाभि खिसकने पर घबराहट और जी मिचलाने की समस्या भी होती है। लंबे समय तक खिसकने की समस्या रहती है तो इससे कई दूसरे तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। इसमें बीपी, निद्रा, कब्ज और लीवर सिरोसिस शामिल है। ऐसे में इससे समय पर ठीक करना बेहद जरूरी होता है। अगर आप भी नाभि खिसकने की समस्या से परेशान हैं तो कुछ योगासनों की मदद से इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला योगासन, अगर आप खिसकी हुई नाभि से परेशान हैं तो उत्तान पादासन से इस आसन को करने से खिसकी नाभि की समस्या ठीक हो जाती है। इससे नाभि केंद्र संतुलित होता है। यह एक बेहतरीन योगासन है। इसके अलावा उत्तान पादासन बेली फैट कम करने में भी सहायक होता है। धीरे धीरे एब्स भी बनने लगते हैं। इससे पेट और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये पेट के रोगों को दूर करने में, इसे रोज करने से पाचन क्रिया बेहतर तरीके से काम करती है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन शांत। उत्तान पादासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर एक मैट बिछा लें। मैट पर पीठ के बल एकदम सीधे लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को सटा कर या समझिए चिपका कर रखें। इनके बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। जब अपने दोनों हाथों को शरीर के बिल्कुल पास रखें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाने का कोशिश करें। इस दौरान अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं। 10 से 30 सेकंड तक इसी अवस्था में रहें। सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को दिन में 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। अगर आपके पैरों या पेट में दर्द है तो इस योगासन को ना करें। अगला है मंडूकासन। मंडूकासन करने से नाभि पर दबाव पड़ता है, जिससे नाभि के केंद्र को संतुलित किया जा सकता है। नाभि खिसकने पर इस योगासन को करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही नियमित रूप से मंडूकासन करने से पेट से संबंधित सभी तरह के रोग जैसे गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज दूर होते हैं। मंडूकासन को रोज करने से डायबिटीज की समस्या से भी बचा जा सकता है। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है और खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। मंडूकासन करने से शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इससे पेट की चर्बी कम करने में भी मदद मिलती है। आप भी इन सभी फायदों को लेने के लिए नियमित रूप से मंडूकासन कर सकते हैं।
मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले किसी शांतिपूर्ण जगह पर एक मैट बिछा लें। इस पर वज्रासन मुद्रा में आप बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बांधें और दोनों मुट्ठियों को नाभि और जांघ के पास रखें। इस दौरान मुट्ठी खड़ी होनी चाहिए और उंगलियां उदर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि पेट की तरफ होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। छाती से जांघों को छुएं। अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाएं और सामने की तरफ देखें। इस दौरान नाभि पर अधिक दबाव पड़ता है। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सांस लें और छोड़ें। इसके बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। मंडूकासन को आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। हाइपर एसिडिटी वालों को इस आसन को करने से बचना चाहिए। अगर हाल में आपका पेट ऑपरेशन हुआ है तो भी इस आसन को करने से बचें। नाभि में चोट लगने पर भी आप इस आसन को ना करें। तीसरा है नौकासन। नियमित रूप से नौकासन करने से स्वास्थ्य को कई लाभ मिलते हैं। कई लोगों को बार बार नाभि खिसकने की समस्या होती है। ऐसे में अगर नौकासन किया जाए तो इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। नौकासन खिसकी हुई नाभि को ठीक करने में मददगार होता है। इतना ही नहीं, इस आसन से पेट, कूल्हे और रीढ़ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। नौकासन को रोज करने से मन और दिमाग शांत होता है। साथ ही इससे तनाव और स्ट्रेस भी दूर होता है। नौकासन करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। ये बेली फैट को कम करने में भी एक लाभकारी आसन है। नौकासन करने के लिए सबसे पहले एक मैट बिछा लें। इस पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने पैरों को एकदम सीधा रखें। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। अब अपने दोनों हाथों को पैरों के समानांतर रखते हुए ऊपर उठें। इस दौरान आपकी कोहनियाँ और घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। इसमें आपका आकार नाव की तरह नज़र आएगा। 10 से 30 सेकंड तक इस अवस्था में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। अगर आपको पैरों, हाथों या पेट में दर्द है तो इस आसन को करने से बचना चाहिए। अगर आपको माइग्रेन, सिरदर्द, हाथ व पैरों में दर्द है तो इस आसन को ना करें। साथ ही गर्भावस्था के दौरान भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। अगला है मकरासन। मकरासन करने से खिसकी हुई नाभ की समस्या को ठीक किया जा सकता है। इसके नियमित अभ्यास से इससे छुटकारा मिल सकता है। जिसके साथ ही मकरासन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। कमर दर्द के लिए भी यह एक बेहतरीन योगासन है। इससे फेफड़ों और पाचन तंत्र मजबूत बनता है। तनाव और चिंता को कम करने के लिए इस योगासन को किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर में इसे करना फ़ायदेमंद होता है। साइटिका और स्लिप डिस्क के रोगियों के लिए मकरासन बेहद लाभकारी है। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। मकरासन एक बहुत अच्छा योगासन है। इसे करने के लिए आप एक मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को एकदम सीधे रखें। दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखें। आपकी थोड़ी सीना और पेट जमीन को छूना चाहिए। फिर अब अपने सिर और कंधों को ऊपर उठाएं। ठोड़ी को हथेलियों पर और कोहनियों को जमीन पर रखें। इस दौरान आपके पेट पर दबाव
बढ़ेगा। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने पैरों को, घुटनों को मोड़ते हुए एक के ऊपर एक नीचे करें। उसके कुछ देर तक इस योगासन को करने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाएं। कमर दर्द होने पर इस आसन को करने से बचना चाहिए। अगर आपको हर्निया की समस्या है तो भी इस आसन को करने से बचें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद।